जय नारायण सर, ब्लूम की रिपोर्ट का हमारे एक दर्शक हवाला जो हमारे एक दर्शक ने जिक्र किया है ब्लूम की रिपोर्ट का, भाई बता आंकड़े हैं ब्लूम की रिपोर्ट में कि भाई 7 करोड़ लोग ही हैं जो 20,000 से ज्यादा जिनकी इनकम है इस देश में। मार्केट 140 करोड़ की नहीं है। खैर नारायण सर, ये जो हालात बन रहे हैं, एक तो इन हालात के पीछे थोड़ी वजहें जो हैं उनको भी हम आपसे समझ लें टेक्निकली उस रूप में, और दूसरा एक चीज और बताएं सर, जो ये गिरावट है क्या ये एकदम से जो शुरू हुई, हालांकि गिरावट तो पिछले 5 महीने से चल रही है, लेकिन जैसे हालात कल बने इसमें ट्रंप साहब का ये जो टैरिफ वार है वो भी, उसका भी बड़ा रोल है? राम प्रकाश जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्ट शशि शेखर साहब को और सिन्हा साहब को मेरे प्रणाम। एक बात समझ के चले कि हम एकेडमिशियंस जब बात करते हैं तो हर चीज हमें आदर्श चाहिए, और हर चीज आदर्श होती नहीं। शेयर बाजार के बारे में ये कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। ये एक विधान है। साथ में दूसरा विधान ये भी है कि इट रिएक्ट्स ऑन होप और डिस्पेयर। तो पहले वाला विधान अगर सही है तो दूसरा विधान गलत है, दूसरा वाला सही है तो पहला गलत है। मगर बात यह है कि शेयर बाजार वोलेटाइल रहता है और वोलेटिलिटी से परे नहीं है। ये बात हर इन्वेस्टर को समझने चाहिए कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो क्या ये मंदी पहली बार आई है? नहीं। आपने मुझे इत्तला किया, उसके बाद कुछ आंकड़े निकाल रहा था, तो सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 31.4% गिरावट आई। जुलाई नवंबर 96 26% गिरावट आई। सितंबर 24 से फरवरी 25 15% गिरावट आई। अक्टूबर 90 से जनवरी 1991 28.5% गिरावट आई। मई अगस्त 1998 26.4% गिरावट आई, और जून सितंबर 2001 में 21.8% गिरावट आई। यानी कि पास में भी शेयर बाजार में गिरावट आती रही है। ये अलग बात है कि ये टाइम समय पे जो गिरावट आई है, जिसमें हम अगर गत सितंबर की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 478 लाख करोड़ था, वो टूटकर 5 ही महीने में टूटकर 384 पॉइंट यानी 93 लाख करोड़ का वो वॉश आउट हो गए। अब इसके लिए भी और कारण है। एक तो एफआईआई का अपने यहाँ से निकलना, चाइना ऑफर्ड सिमिलर स्कीम फॉर investment by FII, so there is a lot of migration that has taken place. Second is Trump's idiotic declarations. आज भी उसका झगड़ा हो गया ज़ेलेंस्की के साथ, तो ये है। देन रुपी का जो वैल्यू है वो गिरता जा रहा है, तो ये भी एक रीजन है। FPI record selling is also a reason. हमारे जो आर्थिक डेटा जो है वो भी रिलायबल नहीं है। हमारी डेटा के बारे में आज दुनिया में कोई ट्रस्ट नहीं करता। वी हैव फर्स्ट डेटा एंड रिलायबिलिटी ऑफ आवर डेटा इज वेरी मच इन द डाउट। और इसी की वजह से जो फंड थे उनके एनएवी में भी घटावट आई, उसमें गिरावट आई, और बाकी रहा था जो जीडीपी भी गिर के 6 पॉइंट के आजू बाजू आ गया। तो ये सब कॉम्प्लेक्स रीजंस है जिसकी वजह से गिरावट आई है। अब क्या जो मध्यम वर्ग है वो शेयर बाजार में रोके नहीं पैसे, तो कहाँ रोकेगा? आजकल मेरे पास अगर 5 लाख रुपया है कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जमीन इतनी महंगी हो गई है कि मैं जमीन में नहीं रोक सकता। प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो गई है तो प्रॉपर्टी में नहीं रोक सकता। तो जाके रोकूंगा कहाँ? या तो मैं LIC पॉलिसी वगैरह कोई टैक्स सेविंग पॉलिसी में डालूंगा पैसे, या तो फिर ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा जिसके एनएवी के ऊपर उसका SIP डिपेंड करता है, या तो फिर स्टॉक मार्केट में डालूंगा।
तो ये स्टॉक मार्केट गिरा है, ये हम आज की तारीख में कल के संदर्भ में कह सकते हैं कि ये नुकसान है। लॉट ऑफ इट इज हाइपोथेटिकल। किसने शेयर बेच दिए? मैंने काफी नुकसान सहन किया होगा, मगर शेयर बेचे नहीं है। तो जब वो बढ़ेगा, शेयर बाजार कोई परमानेंटली गिरा नहीं है, बढ़ेगा, तब मैं होपफुल हूं कि आई विल अगेन लेवल अप। कोई बड़ा किल हो जाएगा ऐसा नहीं है, मगर मेरे पास अभी ये टाइम पे पैसे होते तो एक स्टेज ऐसा पहुंच जाता है कि जबकि लोएस्ट लेवल पे शेयर बाजार पहुंचता, तो आई वुड हैव इन्वेस्टेड इट एंड आई हैव केप्ट सम मनी असाइड। तो तेजी में भी लोग पैसे बनाते हैं, मंदी में भी पैसे बनाते हैं। जनार्दन सर, एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं आपके साथ इस समय। मैं एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। ये ठीक है कि शेयर मार्केट में ना तो उतार स्थायी होता है, ना चढ़ाव स्थायी होता है, अप डाउन होते रहते हैं, वो कुछ भी उसमें स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो कभी भी फिक्स नहीं है चीजें। लेकिन फिर भी अभी जिस दौर की बात हो रही थी 1995, 94, 96 वाली, तब ना तो हम दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रेस में थे, तब ना हम विश्वगुरु बनने की रेस में थे, तब ना हम हमारी हर चीज जो है अंडर कंट्रोल थी, तब हमारे देश में महंगाई भी थी, तब हमारे देश में बेरोजगारी का मुद्दा भी था, तब हमारे देश में सारी चीजें चल रही थी। आज हमारे देश में ना तो बेरोजगारी मुद्दा है, ना हमारे देश में कहीं महंगाई मुद्दा है। विश्व गुरु हम ऑलरेडी बनने के लिए डंका बजवा रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके, विदेशों में जा करके, और अपने लिए भीड़ इकट्ठा करके नारे लगवा रहे हैं अपने नाम के। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, और इसके साथ में हम निवेश करने की बात भी कर रहे हैं कि हम ये अपील कर रहे हैं कि भाई आप मैक्सिमम पैसा लगा दीजिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे लोग ये अपील कर रहे हैं जनता से, कहते हुए सुने जा रहे हैं सार्वजनिक मंचों में कि आप अधिकतम पैसा लगा दीजिए। मैं मेरे दोनों साथियों के साथ सहमत हूँ। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का काम नहीं टू एडवाइज इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। ये अपनी जात को बचाने के लिए कर रहे हैं, अलग बात है, इनका काम नहीं है। मैं मेरे दोनों साथियों के साथ पूर्णतः सहमत हूँ। मगर दूसरी भी कुछ चीजें तो आप सुनो। आप विश्वगुरु कब तक रटोगे? आपके यहाँ ही कुंभ में शील प्रभुपाद को ये सब महामंडलेश्वरों ने इकट्ठे होके इनको विश्वगुरु का इल्काब दे दिया। फौरन इस पे एक्शन लेनी चाहिए थी कि भाई यही देश में किसी को बुला के आप इसको विश्वगुरु बनाते हो। फौरन ही शुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ कंफर्मेशन ऑफ विश्वगुरु। विश्वगुरु हमारा ट्रेडमार्क होना चाहिए। इट शुड बी रजिस्टर्ड विद द वर्ल्ड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क बोर्ड। विश्वगुरु हम हैं। सर एक और बात भूल जाइए, 5 नंबर की अर्थव्यवस्था, पर कैपिटा इनकम जो है वो सही इसका मापदंड है। तो हम अगर रियल वैल्यू पे लेते हैं तो हम 142वें नंबर पे है, और परचेज प्राइस पैरिटी पे लेते हैं तो 125वें नंबर पे है। ये कौन सी 5वें नंबर की ये लोगों ने ये भ्रमणा खड़ी की है कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए। ये पूर्णतया एक अनपढ़ आदमी की, अनपढ़ों के लिए या अंधभक्तों के लिए खड़ी की गई भ्रमणा है। बिल्कुल बिल्कुल।